त्राल मुठभेड़ में आतंकी आसिफ शेख मारा गया है। जैश का कमांडर आसिफ शेख त्राल की मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सबसे कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं। कश्मीर पे 47 में भी तुमने किया, 48 में भी तुमने जंग की, 65 भी तुमने किया, 71 भी तुमने किया, कारगिल भी तुमने किया, 26/11 भी तुमने किया, उड़ी, पुलवामा, पहलगाम, ये सब तुमने किए। इंडिया का ये एक फौलादी फैसला था, ये हमला करना, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खानब कनात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सेना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मोर्चा है। बंबई में ट्रेन में धमाके तुमने किए, कहां कहां नहीं किए। फिर वो सोचता है कि यार इनफ इज इनफ, हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे। आए उन लोगों को जरा उन्हें भी पता चले जो चैन से सो रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इस स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना का एक्शन अभी तक जारी है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के त्राल से खबर आई है कि यहां सेना ने जैश के 3 आतंकियों को ढेर किया है और इसमें दोस्तों आतंकी आसिफ शेख भी शामिल था, जो पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 हिंदुओं को बेगुनाह मारा था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि इससे पहले गुरुवार को सुबह खबर आई कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को भी मारा गया है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रहने वाले ये 3 आतंकवादी के नाम है आसिफ शेख, अमीर नजीर वानी और यावत अहमद। इन आतंकवादियों को दोस्तों भारतीय सेना ने मार दिया है। तो दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने 14 आतंकियों की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें दोस्तों दावा किया था कि ये पहलगाम आतंकी हमले की साजिश में शामिल है, जिसमें दोस्तों इन 3 आतंकियों के नाम भी शामिल थे, जो कि दोस्तों त्राल में मारे गए हैं। दोस्तों, और आप लोगों को ये भी बता दूं कि एक और आतंकवादी की पहचान की गई है, जिसका नाम है शाहिद कट्टे, जो कि दोस्तों मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियों में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादियों को भी मारा गया था, क्योंकि दोस्तों ये पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। और भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान का रोना धोना भी चालू हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, इसमें पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, इसमें पाकिस्तान का रोना धोना किस तरह हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान है जिससे कि मेरा ताल्लुक हजारों सालों का है, उसकी नजर से भी इस पूरे इशू को देखने की कोशिश करूं। तो एज एन इंडियन मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ पे एक अरसे दराज से दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे। लोग बड़ा शदीद गुस्से में थे। एक के बाद एक कोई टेररिस्ट आता है और आके और बेगुनाह का कत्ल करके चला जाता है। जब कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई अच्छी गुफ्तगू होने लगती है, कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट होने लगती है जहाँ पे हमारे हुक्मरान कोई माजी के ज़ख्मों को थोड़ा भुला के और कोई दोनों अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा ख्वाब देखने की कोशिश करते हैं, तो ये जैश ए मोहम्मद और जमात दावा के जो दहशतगर्द हैं, इनको पता नहीं क्या दौरा पड़ता है कि हमें 20 साल पीछे धकेल देते हैं। ख्यालात का इजहार करते हैं हिंदुस्तान के लिए, नफरती बयान देते हैं, दहशतगर्दों को जो तैयार करके और हिंदुस्तान में भेजते हैं। उन लोगों का अगर आपने सच में कुछ किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हिंदुस्तान ने 78 साल तक रिस्ट्रेंट दिखाया है, फॉर 78 years। इट्स अ लॉन्ग टाइम। दुनिया का कोई और दूसरा मुल्क होता तो शायद इतना लंबा इंतजार नहीं करता और इस बात के चक्कर में नहीं पड़ता कि जब कभी भी बात होगी ना, डिबेट होगी पाकिस्तान के लोगों से, तो इनको मुंह पे दे मारेंगे ये बात कि कश्मीर पे 47 में भी तुमने किया, 48 में भी तुमने जंग की, 65 भी तुमने किया, 71 भी तुमने किया, कारगिल भी तुमने किया, 26/11 भी तुमने किया, उड़ी, पुलवामा, पहलगाम, ये सब तुमने किए। बंबई में ट्रेन में धमाके तुमने किए, कहां कहां नहीं किए। फिर वो सोचता है कि यार इनफ इज इनफ, हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे।
आए उन लोगों को जरा उन्हें भी पता चले जो चैन से सो रहे हैं कि अब वो चैन से नहीं सो सकते। तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोग, हिंदुस्तान का ये जो गुस्सा है, ये जो हमारे अंदर इस वक्त एक शदीद जो एक तकलीफ है जिससे हम दहाइयों से गुजर रहे हैं, उसका वो एक जायजा लें। और उसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये भी कहूंगा कि हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, गलत हुआ, लेकिन हमें ये कोशिश हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस घर से आता हूँ, जो मेरी परवरिश है, मुआशरे में जो हमारा किरदार है, दुनिया में हमें जैसे देखती है, तो तुम्हारा हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड रहे। इंडिया का ये एक फौलादी फैसला था ये हमला करना, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को यानी दहशतगर्दों को मार दिया उन्होंने इन हमलों में, क्योंकि उन्होंने उनके 9 ठिकानों को हमला जो निशाना बनाया और 100 से ज़्यादा दहशतगर्द इसके अंदर मारे गए हैं। और फिर उसके बाद जब हमला हो गया फिर भी कोशिशें जारी रही कि किसी तरीके से इस जंग को रोका जा सके। और अब जब राब्ता हुआ तो DGMOs में जो राब्ता हुआ है उसमें पाकिस्तान के DGMO ने इंडिया से राब्ता किया, यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि गोडे गिट्टे जो पकड़े हैं ये तरले मिनते पाकिस्तान ने की, हमने तो नहीं की। ये तो पाकिस्तान आया हमारे पास चल के कॉल की कि जी ये अब रोक दें, बस बहुत होगी, जंग जो है वो रोक देनी चाहिए या सीज फायर कर लेते हैं। तो क्योंकि उनका कहना था कि हमने सारे आतंकवादी जो वहाँ पे थे उनको मारा और काफ़ी ठिकाने उनके तबाह कर चुके थे, दहशतगर्दों को मार चुके थे, तो फिर हमने इस बारे विचार किया कि हाँ ठीक है सीज फायर कर लेते। अच्छा, फिर उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब कोई पाकिस्तान की न्यूक्लियर की धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होने वाला। उनका कि ये जी एटमी बम चला देंगे और पाकिस्तान एटमी ताकत है और न्यूक्लियर है हमारे पास, तो इस किस्म की किसी धमकी, पाकिस्तान की किसी एटमी धमकी से ब्लैकमेल हम नहीं होने वाले। अब ये कहना था उनका, धूल चटा दिया। उनका जी धूल चटा दिया, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा जी धूल चटा दी, नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं धूल चटा दिया। और ख्वाजा आसिफ जो हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी अगर उनसे पूछा गया कोई टॉक, कोई बात, कुछ ऐसा, तो उन्होंने कहा हाँ हम अगर बात करेंगे तो हम पानी पर बात करेंगे, हम कश्मीर पर बात करेंगे और हम जो है वो जो ट्रेड है उसके पर भी बात हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कब बात होगी, जब बात होगी तो तभी होगी। लेकिन सुनने में आया है कि DGMOs में बातचीत जारी है और वो देख रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है दोनों मुल्कों के बीच और क्या होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि उनकी तरफ से कोशिशें हैं कि दोनों कंट्रीज़ को, अमेरिका की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों कंट्रीज़ को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बिठाया जाए और बातचीत कराई जाए और कहा जाए कि पाइन बहुत हो गया, ये जो है ये गलत बात है। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मिलियंस ऑफ पीपल मारे जाते इसके अंदर अगर मैं इस जंग को ना रोकता। उनका कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने मिलियंस ऑफ पीपल को मरने से रोक लिया। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग थोड़ी और बढ़ती और आगे जाती और न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचती तो मिलियंस ऑफ पीपल इसके अंदर मारे जाते।